हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्री अप्रूव्ड ऑफ़र यानी प्री अप्रूव्ड ऑफ़र में आपको अगर स्पेशली बैंक से क्रेडिट कार्ड वगैरह लेना है तो आप किस तरह से ले सकते हैं और प्री अप्रूव्ड ऑफ़र आपको क्यों नहीं मिल पाते, आप क्या करेंगे कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफ़र आने वाले दिनों में बैंक की तरफ से बहुत ही आसानी से मिल पाए। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि मेरी तरफ से जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वह आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और आज मैं इस वीडियो को इस तरह से भी बोल सकता हूँ, ये बहुत खास है क्योंकि प्री अप्रूव्ड ऑफ़र से जुड़ी हुई हर एक बात को मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट एनालाइज करके बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करी जाए कि प्री अप्रूव्ड ऑफ़र हमें क्यों नहीं मिलता बैंक की तरफ से। तो देखिए, बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिलना या न मिलना यह किसी व्यक्ति विशेष पर डिपेंड नहीं करता। यानी कोई आदमी दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि प्री अप्रूव्ड ऑफ़र आप अगर ये करेंगे तो आपको मिल सकता है और प्री अप्रूव्ड ऑफ़र आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिलना बैंक की यह एक क्या है, इंटरनल पॉलिसी है जो डिपेंड करती है कस्टमर टू कस्टमर, यानी कस्टमर टू कस्टमर यह वेरी करती है। यह एक इंटरनल पॉलिसी होने के साथ साथ एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर पर क्या करती है, वेरी करती है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि प्री अप्रूव्ड ऑफ़र पाना यह एक संयोग की बात होती है, एक चांस की बात होती है। और लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर कहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पर करते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में आपको बैंक की तरफ से बहुत ही जल्दी प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिल जाएगा। और मैंने पास्ट के डेज़ में बहुत सारे बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफ़र पाए हैं। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि प्री अप्रूव्ड ऑफ़र पाना एक कुछ खास चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर किया जाए तो उम्मीद कर सकते हैं, पूरे चांसेस होते हैं, मतलब एक ब्राइट चांस होता है कि हमें प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिल जाए। तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी बातें मेरी तरफ से बताई जाएंगी वो अच्छी तरह से क्लियर और कन्फर्म हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि प्री अप्रूव्ड ऑफ़र अगर आपको पाना है तो बैंक में यानी बैंक के साथ आपको एक अच्छी रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी। यानी बैंक के साथ एक अच्छी आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर बैंक के साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग है या बैंक के साथ आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप है तो उस केस में भी आपको बैंक बहुत ही जल्दी प्री अप्रूव्ड ऑफ़र दे सकता है। अब बात करी जाए कि रिलेशनशिप बैंक के साथ क्या होती है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बैंक के साथ अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करी जाए तो बैंक में आपका एक अच्छा अकाउंट यानी एक अच्छा कोई सेविंग अकाउंट या कुछ भी आपके पास एक बढ़िया अकाउंट हो। इसके अलावा आपका बैंक में आरडी या एफडी चल रहा हो। अगर आपका बैंक में एक आरडी और एफडी चल रहा है तो भी आप मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको बैंक की तरफ से बहुत ही जल्दी प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिल सकता है। अब इसके बाद बात करी जाए फ्रेंड्स, तो आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, यानी आपका एक अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना या बढ़िया होना प्री अप्रूव्ड ऑफ़र पाने की दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम होता है। अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो उस केस में भी आपको प्री अप्रूव्ड ऑफ़र आने के चांसेस बहुत ही हायर हो जाते हैं या बोल सकते हैं कि बहुत ब्राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जो कि क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके बाद बात करी जाए या ये भी हो कि आपका क्रेडिट स्कोर हो ही ना, यानी आपका या तो कोई क्रेडिट स्कोर ना हो, मतलब कि आपने पहले ना तो कोई क्रेडिट कार्ड लिया है ना तो किसी तरह का लोन लिया है जिसकी वजह से आज तक आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ है। तो बैंक इन दोनों कस्टमर को, जिसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है और जिसका सिविल स्कोर है ही नहीं, इन दोनों कस्टमर के साथ बैंक जाना बहुत अच्छा समझती है और बैंक इनको बहुत ही जल्दी, मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में प्री अप्रूव्ड ऑफ़र अपनी तरफ से ऑफ़र कर देती है। तो बात करी जाए कि अच्छा सिविल स्कोर होने का यहाँ पर क्या मतलब है, तो आपका सिविल स्कोर कम से कम 750 तो होना ही चाहिए। सिविल स्कोर की बात मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट स्कोर कहना और एक तरफ सिविल स्कोर कहना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। क्योंकि क्रेडिट स्कोर की बात करी जाए तो क्रेडिट स्कोर में बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वह आपके क्रेडिट स्कोर को बताती हैं या दिखाती हैं। इनमें से मैं मुख्य की बात करूँ या कुछ खास कंपनियों की बात करूँ जो कौन कौन से हैं, तो क्रिफ, हाईमार्क, इक्विफैक्स और एक्सपीरियन। तो मैं इन तीन कंपनियों की बात तो नहीं करूंगा या इन तीन कंपनियों पर मैं ध्यान देने की बात तो नहीं करूंगा। बैंक सिर्फ और सिर्फ आपके क्रेडिट स्कोर में, वो भी कौन सा, सिविल स्कोर चेक करता है और सिविल स्कोर को ही बैंक तवज्जो देता है, उसी स्कोर को बैंक महत्व देता है। तो यहाँ पर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए या फिर आपका क्रेडिट स्कोर हो ही ना। यानी अगर आपने आज तक कोई क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपका किसी भी तरह का सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर नहीं होगा। तो इस केस में भी बैंक आपको ये जज नहीं कर पाती कि आदमी कैसा है, लेकिन अगर आपने एक अकाउंट ओपन कर रखा है बैंक में और आपने उसको अच्छे से मेंटेन वगैरह कर लिया या कर रहे हैं तो बैंक आपके साथ जाना बेहतर समझती है और आपको आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड के प्री अप्रूव्ड ऑफ़र
क्या कर सकती है, आपको दे सकती है। तो ये भी आपके पास एक चांस की तरह होता है कि आपका सिबिल स्कोर या तो बहुत अच्छा हो या तो हो ही ना। इसके बाद बात करी जाए तो आप कोशिश ये करिए कि बैंक में जितना हो सके उतने ही हाई वेरिएंट अकाउंट के साथ जाइए। बैंक में आप जितना हाई वेरिएंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जितने वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यह आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एक हाई वेरिएंट अकाउंट के साथ जाइए। अगर आप एक हाई वेरिएंट अकाउंट के साथ जाते हैं तो भी आपको आने वाले दिनों में प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के चांसेस बहुत ही ब्राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको एक हाई वेरिएंट के अकाउंट के साथ जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करी जाए तो ये हाई वेरिएंट अकाउंट किस तरह से आपको समझना है या किस तरह से इसको मैनेज करना है, तो इसकी बात मैं करूं तो देखिए, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही अकाउंट चूज करिए कि आप कौन से अकाउंट के साथ जाना चाहते हैं, किस तरह का हाई वेरिएंट अकाउंट आप चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर 50,000 से मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन कर लिया बैंक में, या ये कहें कि 1 लाख से मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन कर लिया बैंक में, तो बैंक आपको आने वाले दिनों में ये समझती है कि एक अच्छा कस्टमर है, ये बैंक में अच्छे खासे बैलेंस को रख रहा है, पैसे रख रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको एक प्री अप्रूव्ड ऑफर दिया जा सकता है, स्पेशली उसमें भी क्रेडिट कार्ड। तो प्री अप्रूव्ड ऑफर के तौर पर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकती है अगर एक हाई वेरिएंट अकाउंट आपने बैंक में ओपन कर रखा है तो। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए इस बात को आप कि एक हाई वेरिएंट अकाउंट ओपन करना ही क्या जरूरी है प्री अप्रूव्ड ऑफर पाने के लिए या प्री अप्रूव्ड ऑफर में क्रेडिट कार्ड पाने के लिए? तो जी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपने 10,000 से मेंटेन करने वाला एक अकाउंट ओपन किया है बैंक में, लेकिन आप उसमें कितना मेंटेन करें, तो कम से कम अगर आप 14-15 हज़ार मेंटेन कर रहे हैं तो चांसेस आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के कम है। तो मैं इतना बोलूँगा कि 10,000 का अगर आपने अकाउंट ओपन किया है, यानी 10,000 से मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन किया है, तो उसमें आप 10-20 हज़ार ज़्यादा ही रखकर चलें, यानी उसमें आप 20 से 30 हज़ार कम से कम महीने में बैलेंस मेंटेन करके रखें। अगर आप इतना बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं तो नो डाउट आने वाले दिनों में आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड के ऑफर के तौर पर एक क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो फ्रेंड इस बात का भी आप ध्यान दीजिए कि बैंक में जितना हो सके हाई वेरिएंट अकाउंट को ओपन करिए, लेकिन अगर आप एक हाई वेरिएंट अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं तो 10,000 से कम मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन करिए और उसमें भी 20 से 30 हज़ार कम से कम रख के चलिए। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बैंक में मान लीजिए कि 1 लाख से मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन कर लिया, लेकिन अगर आप उसमें 1,10,000 रख रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि बैंक की तरफ से आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर में क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑफर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर यह होगा कि आपने एक हाई वेरिएंट अकाउंट ओपन कर लिया, लेकिन अकाउंट मेंटेन करना ही कम से कम 1 लाख से मेंटेन करना है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं कि अगर आपने 10,000 रुपए से मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन किया, इसके बाद उसमें आप 70,000 80,000 रख के चल रहे हैं या 1 लाख रुपए उसमें रख रहे हैं, तो उस अकाउंट में प्री अप्रूव्ड ऑफर आने के चांसेस कहीं ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू आपके 1 लाख रुपए से मेंटेन करने वाले अकाउंट में। यहाँ पर रुकना नहीं है, बातें और भी आपको बतानी है जो कि बहुत ही खास है, जो कि प्री अप्रूव्ड ऑफर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ आपको करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने एक अकाउंट ओपन कर दिया, उसमें आपने बैलेंस वगैरह बहुत अच्छे से मेंटेन कर दिया। जैसे 10,000 से आपने अकाउंट ओपन कर लिया, यानी 10,000 से मेंटेन करने वाला, उसमें बैलेंस वैलेंस सब ठीक ठाक बहुत बढ़िया मेंटेन करके रख दिया, और इसके बाद आप उम्मीद में लगे हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफर बैंक की तरफ से दिया जाएगा। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको अकाउंट ओपन करने के साथ साथ बैलेंस मेंटेन करने के साथ साथ अपने अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स भी करने हैं, यानी बैंक में पैसे जमा करना और फिर उसको अपने एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे को आपको विड्रॉल भी करना है। यानी आपके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का भी रेशियो अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि बैंक इन सारी चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह से काउंट करती है। अगर आप, क्योंकि बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड देना भी चाहेगी, तो बैंक तो ये तो इतना देखेगी ना कि आप कितना महीने में मतलब स्पेंड कर देते हैं, कितने की आपकी शॉपिंग वॉपिंग होती है, कितना आप खर्च करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप पैसे रख देते हैं तो मैं क्रेडिट कार्ड अगर आपको ऑफर भी कर दिया तो आप उसका यूज़ क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बैंक ने क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर किया, आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर भी बैंक आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं देगी। तो आपको डेबिट और क्रेडिट के अच्छे खासे ट्रांजैक्शंस करते रहने हैं अपने उस अकाउंट से जिसमें आपने क्या किया है, सेविंग अकाउंट ओपन किया है। तो बैंक आपको उसी आधार पर प्री अप्रूव्ड ऑफर आने वाले दिनों में देगी। इसके बाद मैं बात करूं
तो आप बैंक के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखेंगे। जैसे आरडी और एफडी भी आपको बैंक के साथ अच्छी मात्रा में करनी है, यानी आप एक आरडी कर दीजिए, हो सके तो एक एफडी भी कर दीजिए। अगर इन सारी चीज़ों को आप बैंक के साथ अच्छा रख के चलते हैं, करके चलते हैं, तो भी बैंक यही समझता है कि यह एक अच्छा कस्टमर है, इसको आने वाले दिनों में मेरी तरफ से अगर प्री अप्रूव्ड ऑफर दिया जाए तो यह बैंक का पैसा किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेगा, यानी बैंक के पैसे को किसी भी तरह से डूबने का डर नहीं रहेगा और आपकी तरफ बैंक अच्छी तरह से विश्वास या भरोसा कर सकता है। तो बैंक के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छी रिलेशनशिप तो होनी ही चाहिए। इसके बाद बात करी जाए कि अगर मान लीजिए कि आप इतनी सारी चीज़ें करके चल रहे हैं, अच्छा बैलेंस भी अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो अपने अकाउंट में अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहा हूं, एक हाई वेरिएंट का अकाउंट भी ओपन कर रखा हूं, बावजूद इसके मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर वगैरह नहीं आते। तो देखिए, इसके पीछे प्री अप्रूव्ड ऑफर ना आने के पीछे, स्पेशली क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड प्री अप्रूव्ड ऑफर ना आने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह होती है कि आप जिस जगह से आते हैं, जो आपका पिन कोड है, यानी जो एड्रेस आपने बैंक के साथ मेंशन कर रखा है, वह एड्रेस हो सकता है कि बैंक ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया हो, बैंक उस जगह पर क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं देता हो। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो एक बार बैंक से ज़रूर ये पता करें कि हम जहाँ से आते हैं, यानी जो मेरा एड्रेस पिन कोड है, उस एड्रेस पिन कोड पर आपके क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है कि नहीं। अगर नहीं मिलती होगी तो भी आप बहुत सारा बैलेंस वगैरह मेंटेन कर लेंगे, बहुत अच्छे ट्रांजैक्शंस वगैरह कर लेंगे, इसके बावजूद भी आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर क्रेडिट कार्ड का नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब इसके बाद मैं बात करूं आपको कि प्री अप्रूव्ड ऑफर पाने के लिए आपको और क्या करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ और आपको बात बताऊं कि प्री अप्रूव्ड ऑफर पाना है तो आपको यहाँ पर बैंक चूज करने में भी अच्छी समझदारी दिखानी पड़ेगी कि आप किस बैंक में अपना सेमी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, यानी अपना अकाउंट किस बैंक में आप ओपन कर रहे हैं, किसी प्राइवेट बैंक में ओपन कर रहे हैं कि किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में ओपन कर रहे हैं। अगर प्राइवेट बैंक में आप अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं आपको, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और भी दूसरे प्राइवेट बैंक, इनमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के चांसेस बहुत ही हायर हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं, किसी गवर्नमेंट बैंक में अगर आपने अकाउंट ओपन किया, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एसबीआई में आपने अकाउंट ओपन कर लिया, आपने कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया, आपने यूनियन बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया, अगर इन सारे बैंकों में अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर आप प्री अप्रूव्ड ऑफर चाहते हैं तो आपको एक प्राइवेट बैंक का ही रुख करना चाहिए। अब इसमें मैं बात करूं कि कौन सा बैंक जल्दी ही आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर के तौर पर क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देता है, तो एचडीएफसी बैंक इसमें सबसे पहले आता है। एचडीएफसी बैंक की बात मैं करूं अगर, तो एचडीएफसी बैंक आपको आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी प्री अप्रूव्ड ऑफर दे सकता है, आपके ट्रांजैक्शंस वगैरह को देखते हुए और आपके बैलेंस के मेंटेनेंस को देखते हुए। तो प्री अप्रूव्ड ऑफर पाना है तो आप प्राइवेट बैंक में जाएं सबसे पहले, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का भी रुख आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करी जाए, कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर बहुत ही जल्दी दे देता है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि प्री अप्रूव्ड ऑफर बैंक कस्टमर को बहुत ही जल्दी देते हैं उनके बैंकिंग प्रोफाइल को देखते हुए। तो एक अच्छी बैंकिंग प्रोफाइल बनाएं। इसके अलावा जो है आपके ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे खासे होने चाहिए, बैंक के साथ अच्छी बॉन्डिंग करें, अच्छा रिलेशनशिप करें। आने वाले दिनों में आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के चांसेस मेरी तरफ से मैं इतना कहूँगा कि बहुत ही जल्दी ज़्यादा होंगे, बहुत ही हायर होंगे। तो प्लीज़ इतनी कोशिश तो आपकी कम से कम होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी बैंक में सैलरी वगैरह आती है तो भी बैंक इस चीज़ को बहुत बढ़िया से या बहुत ध्यान से देखता है कि आपकी जो सैलरी आ रही है उस सैलरी को ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं कि आप तुरंत किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं या उस सैलरी का तुरंत आप यूज़ कर ले रहे हैं। तो अगर उस सैलरी के पैसे का तुरंत आप यूज़ कर लेंगे तो भी आपको बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफर देने में थोड़ा सा देरी करेगा, हो सकता है कि आपको न भी दे। तो आप अपने सैलरी का जो अमाउंट है उसको बैंक में कुछ दिन रखिए और उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो बैंक को लगेगा कि इनकी एक सेविंग हो रही है और इसके आधार पर बैंक आपको आने वाले दिनों में प्री अप्रूव्ड ऑफर के तौर पर स्पेशली क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑफर कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।